जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, उस समुदाय को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, शायद हमारे लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है पाना आसान नहीं होगा। विश्व युवा केंद्र के अधिकारीगण और यहाँ के संस्थापक और संचालक हर किसी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आज के इस समारोह में। हम लोग किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ऐसा क्या क्या क्षेत्र है जहाँ पर कि हम सरकार का भी साथ दे सकते हैं, एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प कर सकते हैं एंड ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि अब स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, कंट्रीब्यूशन का, डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का। एक समय था जहाँ पर अगर हम एनजीओ की बात करते थे, समाज कल्याण की बात करते थे या कम्युनिटी एट लार्ज की बात करते थे, तो हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते थे, रिसोर्सेज की बात करते थे, एग्रीकल्चर की बात करते थे, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। लेकिन अब समय ये आ गया है जहाँ पे कि हो सकता है कि हमको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है जिसमें कि हम अपना योगदान दे सकते हैं। और इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है और रोल भी है, क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी को साथ में लेके नहीं चलेंगे, जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, उस समुदाय को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, शायद हमारे लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है पाना आसान नहीं होगा। 40 लाख गाड़ी बनाना है और 2047 जब हमारा भारत एक विकसित देश हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री का भी नारा है कि बाय 2047 वी वुड एक्चुअली बी अ डेवलप्ड नेशन, हम उस वक्त 1 करोड़ गाड़ी सालाना बनाएंगे सिर्फ अपने एक कंपनी से। आप समझ लीजिए कि बाज़ार किस रूप में जा रहा है, बिजनेस किस पर्सपेक्टिव पे जा रहा है और ग्रोथ कितना हो रहा है। लेकिन मैंने बात की इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में सब कुछ आता है। हम अगले 7 साल में अपने ही इकोसिस्टम में कम से कम 2 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हम अगर बिजनेस सिनेरियो को थोड़ा सा देखें, अगर हम खुद अपनी बात करें, जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, ऑटोमोबाइल, मारुति एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक 1 साल में 20 लाख गाड़ियाँ बनाती थी और ये बनाने में मुझे 40 साल लगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगले 6 साल के अंदर हम 40 लाख गाड़ी बनाएंगे सालाना, और 2 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हमको आपके मार्फत, आपके सहयोग से मिलेगा, क्योंकि हमको रिसोर्स क्रिएट करना है, हमको रिसोर्स को ट्रेन करना है, और सिर्फ ट्रेन नहीं करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। और मैं स्किलिंग की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अब समय आ गया है जहाँ पे एनजीओज़ को, जो अभी तक चलता आ रहा था, उससे थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अपना जो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, कन्वेंशनल मॉडल चल रहा था जिसमें आप लोग काम कर रहे थे, और आपका बहुत ही अहम योगदान रहा है अभी तक, और तभी आज हम लोग एक जगह यहाँ पे बैठकर इस पर बातचीत कर रहे हैं। ज़रूरी ये था समझना कि अब समय है परिवर्तन का। दूसरा एक हमारा जहाँ पे एनजीओ और इंडस्ट्री दोनों साथ आता है, हम लोग पहले चाहे कॉरपोरेट्स के लिए या कॉरपोरेट के अलावा भी हम फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, उसका संचालन करते हैं, लेकिन फैसिलिटी हमेशा हम बिजनेसमैन को देते हैं कि वो चलाए, वो ऑपरेट करे और हमारे लोगों को सेवाएं प्रदान करे। बट अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एनजीओ को अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अभी किसी ने ध्यान दिया नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर हम फैसिलिटी मैनेजमेंट को अपना एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, उसका एडवांटेज अपने लिए लेना बहुत ज़रूरी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कि आपको अपने आप को भी, क्योंकि इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे रीस्किल कर रहे हैं या अपस्किल कर रहे हैं टू मीट दी न्यू चैलेंजेस और द न्यू डिमांड्स ऑफ बिजनेस। कि एनजीओ कम्युनिटी एट लार्ज कहीं भी किसी भी राज्य का हो, मैंने आपको अपना उदाहरण दिया था कि हम 2030 तक पूरे अपने इकोसिस्टम में, चाहे हमारी वेंडर कम्युनिटी हो या डीलरशिप नेटवर्क हो, जो फ्रंट एंड वर्कर्स होते हैं, हम अगले 6-7 साल में 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो वो संख्या तो एक बड़ी सीमित सी संख्या है, छोटी सी संख्या है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हर जगह इस तरह से डेवलपमेंट होगा
जहां हमारा एक अपना भूमिका तो रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर हम जनरेट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जहां पर हम चाहते हैं कि हमको इंडस्ट्री रेडी रिसोर्स मिले। तो पार्टनर्स इन एम्प्लॉयमेंट बनना एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग थिंकिंग है, बहुत ब्रॉड आउटलुक है, लेकिन उस पर विचार किया जा सकता है। मैं खास करके उदय जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। धन्यवाद।